तो चंपारण से आप भी हैं, चंपारण से मैं ही हूँ, तो मुझे लगता है आगाज भोजपुरी में किया जाता। बिल्कुल भोजपुरी में बात कल जाओ। बहुत अच्छा लगता था कि लोग अब हमनी के पहचान रहल बा, हमनी के खाना के लोग बात कर रहल बा। कुछ लोग जो हैं या कुछ खास एक वर्ग है ना, बिहार और बिहारियों को जानबूझ के दबा के रखा हुआ है। किसी भी बिहारी के अंदर ना ये नेवर डाई एटीट्यूड तो रहता ही है। स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब वेंडर गालियां देने लग गए थे। मेक इन बिहार होना ज़्यादा जरूरी है मेक इन इंडिया होने के लिए। ये आलोक, आपको क्या लगता है, क्यों ऐसे लोगों को लगता है कि बिहारी जो है वो रंगबाजी होंगे, वो गमछा पहन के ही चलेंगे या फिर पान खाएंगे ही खाएंगे, उनके पास गन होगा ही होगा? मुझे तो खिला दीजिए। हम आपको बिहारी आपके सामने है भाई। स्टार्टिंग अप बिजनेस इज ओनली 10% ऑफ आइडिया, रेस्ट 90% इज इमोशनल रेजिलियंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। शहरों की चकाचौंध की दुनिया में अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। सबसे पहला कि माँ के हाथों का स्वाद, और दूसरा कि हमारी जो मिट्टी है और मिट्टी की जो खुशबू है वो अक्सर हम मिस किया करते हैं। लेकिन क्या हो जब एक बिहारी ने इसी माँ के हाथों के स्वाद को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया और इसी स्वाद को बना ली अपनी पहचान। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बिहारी हैं, कमाल के बिहारी हैं, और इसके साथ शार्क टैंक जैसे बड़े मंच पर खड़े होकर इन्होंने जिस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की और ये बता दिया कि लिट्टी चोखा, मटन चिकन और ऐसे जो स्वाद जो गांव में मिलते हैं ना, उस देसी खाने से भी पहचान बनाई जा सकती है, वो सिर्फ यही कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक रंजन है। आलोक, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो चंपारण से आप भी हैं, चंपारण से मैं ही हूँ, तो मुझे लगता है आगाज भोजपुरी में किया जाता। बिल्कुल भोजपुरी में बात कर जाओ, ज़्यादा अच्छा लगी। का हाल बा? बहुत बढ़िया बनी। मैंने हाल चाल हम ऐसे भी पूछा था नहीं कि शार्क टैंक जैसे मंच पर आप प्रेजेंट किए हैं अपने आप को और सिर्फ बिहार को पूरा प्रेजेंट किया है ऐसे में, तो सवाल ये भी है कि उसके बाद क्या हाल चाल है? देखिए, बदलाव तो भेल बा, बहुत सारा चीज़ मतलब बदलाव भेल बा। ओकरा बाद लोग के बीच में अब हम आवाज़ बनी, लोग सुने के चाह रहल बा हमनी के। और सबसे बड़ा बात तो हमनी ला इहे बा कि बिहारी के केहू सुने। हमनी के यही चीज़ के जो ज़रूरत बा। हमनी के चंपारण के खास तौर पे हमनी बात कर ली, चंपारण कितना और वजह से मतलब मशहूर बा, बिहार और कितना और वजह से मशहूर बा, लेकिन लोग यहाँ बिहारी के गाली की तरह मतलब देवले लोग। हमनी के जब अपना कॉलेज में रही, तो जब हमनी कॉलेज में अपन पढ़ाई करते रही, तो वहाँ पे भी लोग बिहारी, अगर हमनी के सिर्फ बिहारी बोले तो कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमनी बिहारी बानी तो अगर वो तो बैज ऑफ ऑनर बानू कि हमनी जहाँ से बानी वहाँ से बानी, यहाँ से ऐ बिहारी इस तरह से बोलता है लोग। मतलब ये कितना शर्मिंदगी और दुख वाला बात है, तो आपको सुनना पड़ता है। अब हमारे पास इतना सारा साधन है, हम बिहार में बहुत ऐसा चीज़ है जिसको हम दिखा सकते हैं, लोग के बीच में लेके जा सकते हैं। और चंपारण में खास तौर पे और हमारा बिहार का जो खाना है उसको हम वर्जिन फूड बोल सकते हैं। आप ये समझिए कि वहाँ का खाना ये मोमोज की तरह, चॉकलेट मोमोज ना मैगी की तरह मिंट और लेमनेड वाला मोमोज नहीं बने वाला। तो हमनी के वो खाना बाटे जब हमनी के पास, तो ओकरा के पूरा देश विदेश में दिखावल जरूरी बाटे। वो खाना के माध्यम से सही लोग बिहार के जाने तो सही, तो वो हमनी के दिखावे के मौका मिलल। बहुत अच्छा लगता कि लोग अब हमनी के पहचान रहल बा, हमनी के खाना के लोग बात कर रहल बा। मतलब ऐसा नहीं है कि लिट्टी चोखा के बारे में सिर्फ हम ही बात कैनी, बहुत लोग और बाजे बात कैले बा। लेकिन जो सोनी टीवी के शार्क टैंक इंडिया बा बहुत बड़ा मंच बा, वहाँ से लोग के जब कोई कुछ बोलले नु तो लोग सुने के चाहले, ओकर इम्पोर्टेंस बा। तो अच्छा बा, शार्क टैंक के बाद तो बहुत चीज़ बदल गई बा। ये आपने उसमें एक बात कही कि हर शहर में गांव हो, ये गांव का कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में? देखिए, गांव जो है ना, हमको लगता है कि हमारे और आपके बीच और साथ में जितने भी लोग हैं ना, शहर में रह रहा है हर आदमी कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ है। तो गांव ना हम हर किसी के ना अंदर की एक कचोट है। वो शहर में रहता है, रोजी रोटी के चक्कर में यहाँ आ गया है, मजबूरी में आ गया है, लेकिन हमको लगता है एक गांव जो है ना, उसका ना हमेशा दिल में रहता है। शहर में रहते हैं ना, गांव वो छोड़ के आया हुआ है। उसका वो मासूमियत, वो देसी पना जो वो गाँव से लेके आया, वो जो ठेठ पना है ना, उसको भूल नहीं पा रहा है। और यहाँ ऐसा कोई साधन भी नहीं है जो उसको गांव वाला फील करा दे। अब हमनी बिहार से आए रहनी, चाहे आप आए थे, हमनी के पास इतना साधन रहे कि हमनी के बार बार 1000 किलोमीटर घरे जा सकते हैं ना। तो हम लोग को लगता है कि जो खाना है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का बोली विचार है, जो बात है, वही अगर एक जगह पे ला देवल जाई तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता। तो मतलब बहुत दुख के बात बा कि हमनी सब गांव से बानी और गांव वही चीज़ से निकलल बा। शहर में ये चीज़ के केहू एड्रेस ना करते रहे पहले।
तो गांव वहीं से निकल भाई। गांव इज बेसिकली अ रिमाइंडर वेयर यू बिलोंग टू। सो हम सब के बीच से वो गांव आया है। आपके पास, आपके अंदर गांव है, हमारे अंदर गांव है, इनके अंदर गांव है, हम सब के अंदर गांव है। तो गांव वहाँ से पैदा हुआ है। गांव ना बेसिकली एक शहर और घर के बीच की ना दूरी का माध्यम आप उसको मान सकते हैं। शहर जो है आप देखिए बहुत अकेला विचारधारा है, गांव जो है ना वो ना सामूहिक विचारधारा है। आप शहर में जब रहते हैं आपको बहुत अकेलापन फील करेगा, आप बहुत अकेलापन फील कीजिएगा। बट आप गांव में रहते हैं, लोगों के बीच घिरे रहते हैं, लोग आपको पहचान जाएगा, 4 लोग आप चलेंगे, 4 लोग आपसे सवाल पूछेंगे, यहाँ कोई आपसे पूछेगा नहीं। तो गांव एक वहाँ से निकला हुआ एक जगह है। गांव आपको शहर में बैठे आपको अपने गांव की याद दिला देगा, आपका गांव का खाना आपके प्लेट में ला के रख देगा, आपको खाने के माध्यम से आपको गांव तक पहुंचा देगा। तो गांव यही करने की कोशिश है। वाकई आपने गांव को शार्क टैंक तक पहुंचा दिया और पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं बिहारियों को पहचान मिल रही है। लिट्टी चोखा पहुंच रहा है, हालांकि पहले भी इंटरनेशनल तौर पर अगर देखा जाए लिट्टी चोखा लोग खूब खा रहे हैं आजकल, लेकिन आपने कहा कि इसका नया वेरिएंट लाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लिट्टी चोखा को पहुंचाना है। तो ये आपने जो टर्म लाया वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है। लेकिन शार्क टैंक तक पहुंचने के पीछे संघर्ष भी बहुत होगा आलोक। इतना इजी नहीं है कि आप गांव से आए फटाक से और फिर आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। हमको लगता है किसी भी बिहारी के लिए ना कुछ भी करना बहुत इजी तो नहीं रहा है। मतलब हम लोग को लगता है कि कुछ लोग जो हैं या कुछ खास एक वर्ग है ना, बिहार और बिहारियों को जानबूझ के दबा के रखा हुआ है। अब मानिए मतलब हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे निकलने के लिए। बाकी जो बिहारी लोग की तरह संघर्ष हमारा भी रहा है। हम लोग का जर्नी भी ऐसे था कि हम जब शहर आए थे तो स्वाभाविक है जब आप शहर आएंगे तो आप थोड़ा डाउट में होंगे, आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, लोग आपको गंवार बोल देंगे। हम लोग को भी बोलते थे, दिल में थोड़ी कचोट होती थी, जैसे आपको भी हुई होगी और बाकी बिहारी लोग को भी ये तंज झेलना पड़ा रहा होगा। तो उसके बाद आपके अंदर ये रहता है कि आप कुछ करो, बड़ा करो, जिससे आप अपना नाम तो करो ही करो, कम से कम ये बिहारी का जो लेवल है जो गाली की तरह है ना उसको भी आप बदल पाओ। तो हमारे अंदर यही था। आप समझिए इतना उग्र विचार था, इतना क्रांतिकारी विचार था कि 2012 में तकरीबन 18 साल का हम रहे होंगे। हमने पहली कंपनी शुरू की थी bookingarena.com के नाम से। मम्मी से पैसे लिए थे 6-6.5 लाख रुपए तकरीबन। पता भी नहीं था मम्मी को कि हम क्या करेंगे, उस पैसा को उन्होंने दे दिया था। उनको लगता था कि हम कुछ कर लेंगे। उनको क्या, सबको लगता है, जो भी हमसे जुड़े हुए उनको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। तो 2012 में ये था कि यार इंडिया में, तब ये सिर्फ बिहार के बारे में हम नहीं सोचे थे, हम सोचे थे कि पूरा इंडिया के लिए करेंगे। हमको लगता था कि हम फेसबुक, गूगल से बहुत प्रभावित थे कि गूगल सर्च इंजन बना रहा है, जितनी कंपनी है ऊबर, गूगल, याहू सब यूएस से आ रहे हैं, इंडिया से कुछ नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्यों ना गूगल सर्च इंजन बना रहा है, हम लोग बुकिंग इंजन बनाए, तो बुकिंग अरीना चालू कर दिए। हालांकि हम सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि हमने इवेंट और मूवी टिकटिंग को अपना पहला प्लेटफॉर्म चुना और उस समय बुक माई शो बहुत डोमिनेंट था। उसको बीट करना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बहुत मुश्किल था। तो हम चला नहीं पाए। 1-1.5 साल का वो एक दौर था। फिर हमने MBA की पढ़ाई करी। फिर मैंने बहुत अलग अलग जगह काम किया। मैंने पेटीएम में काम किया, मैं NDTV में काम किया। और जब मैं NDTV में काम कर रहा था तो ये गांव का जो आइडिया जो था वो बहुत दिन से मेरे अंदर था कि कुछ कर, जिसको एक बार जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का आदत लग जाता है ना, उसको ये लगा रहता है, उसको लगता है कि ना इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक मज़ा है। नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक बार आप हार जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद मेरे बस का ये नहीं है। आपको नहीं लगा ये? हमको लगता है, हमको ही नहीं आपको भी ये अच्छे से पता है कि किसी भी बिहारी के अंदर ना ये नेवर डाई एटीट्यूड तो रहता ही है। ये ना मतलब जन्मजात है, मुझे लगता है ये अंदर से फिक्स्ड है कि उसको फाइट करना ही है, आखिर तक नहीं हार मानना है। हम लोग जो गांव का जो कहानी है वो भी एक बार नहीं कई बार थमा है और ऐसा भी मुहिम आया है कि मतलब कि हम लोग इसको रोक सकते थे, इसको बंद कर सकते थे। जब 2017 में हमने लास्ट में जब स्टार्ट किया था एकदम से चल गया क्योंकि गांव नया कॉन्सेप्ट था। और स्टार्ट कैसे हुआ था, हमको ये देख के बहुत बुरा लगता था कि हम अपने ही फूड कोर्ट में जा रहे हैं इंडिया में, किसी भी मॉल में पहुंच गए और देख रहे हैं कि इंडिया में देसी ब्रांड तो कोई है ही नहीं। हम सब देसी हैं, कपड़े पहन के रीपैकेज कर लिया, ऐसा हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो, सब देख रहे हैं, सबको देसी खाना है। लेकिन फ्लॉन्ट करने के लिए कोस्टा कॉफ़ी चाहिए, फ्लॉन्ट करने के लिए स्टारबक्स से कॉफ़ी चाहिए। इंडिया का कोई भी ब्रांड खाना खा रहा है, कोई भी आप देखोगे कि गाँव में जाके फोटो खींच के डाल रहा है। तो हमको लगा कि एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहिए ना जिससे लोग ना रिलेट कर पाए, जो ना अनअपोलोजेटिकली देसी हो, जिसको डाउट ना हो, प्राउड करने में, मतलब ऐसे प्राउड फील करके मतलब बोल्डली मतलब अपने आप कल्चर को रिप्रेजेंट करता हो। तो गांव ऐसे बना था कि
हमारा रिप्रेजेंटेशन ना हर फूड कोर्ट में, इंडिया में रह के आपको इंडिया का ब्रांड नहीं दिखेगा फूड कोर्ट में, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। तो गांव वहाँ से पैदा हुआ था। जब हम नया स्टार्ट किए थे तो बहुत मुश्किल था बिहारी और राजस्थानी और अवधी खाना लोगों को समझाना। दिल्ली में हम लोगों ने सबको समझाया है, बहुत मेहनत करी है, रात भर हम लोग जगे हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का था? हमारा जो स्टार्ट का जो इन्वेस्टमेंट था वो तकरीबन जो था वो 14-15 लाख रुपए का था, ठीक है। जो मैंने स्टार्ट जब हम किए थे ना, तो एक दोस्त भी था हमारा, यसु करके था, मेरे जो भाई थे आर्यन राज, दीपक और राजेश चंद्रा, इन लोगों के साथ मिलके कुछ पैसा मैंने आर्यन से लिया, कुछ पैसा मैंने राजेश से लिया, क्योंकि सबसे पहले मैंने जॉब चालू ही किया था। कुछ यसु से लिया, कुछ भैया से लिया, दीपक भैया से, और बाद में शशांक ने हमको ज्वाइन किया। जो भाई ये चारों पांचों लोग जो आप देख रहे हो सब हमारी को फाउंडिंग मेंबर है। मैं चेहरा जरूर हो सकता हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट थी, तो हमने स्टार्ट किया तो चल गया, हमको पता नहीं था। जब एकदम से जब कुछ नया मिलता है, अब गांव का आया हुआ लड़का एकदम से जब वो देखता है तो उसको सब कुछ चकाचौंध में लगता है कि अब थोड़ा और पाँव बढ़ाए, जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो हमने ईस्ट ऑफ कैलाश और लाजपत नगर आउटलेट खोल दिया उस समय इमीडिएटली। बट हमारा उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने हमारा साकेत वाला आउटलेट सील कर दिया। आप समझो, जब हम संभलने की स्थिति में थे उस समय हम 3 आउटलेट बना रहे हैं। एक तो हमारा जो साकेत था आउटलेट जब सील होता है तो कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे आप, उसको मालवीय नगर में शिफ्ट करना था क्योंकि वही हमारा ब्रेड विनर था, और जो लाजपत नगर और ईस्ट ऑफ कैलाश वो नया ही था। फिर हम बना के जैसे तैसे करके 3 करोड़ के रेवेन्यू में पहुंचे, कोविड आ गया। स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब वेंडर गालियां देने लग गए थे, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर मतलब कर्जा हो गया था दिमाग के ऊपर, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट। मैं नीचे फर्श पे सो जाता था, किसी को किसी तरीके से बोल देता था, मतलब पैर कांपते थे, मतलब बालकनी की तरह पैर जाते थे, सुसाइडल टेंडेंसीज होती थी। मैं खुद अंदर से, सब ब्रेव होते हैं हमारे बिहार के लोग, तभी तो आज मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटी आई मतलब हमारे लाइफ में। बट वो आपको फैज का शायरी भी हमको याद है कि दिल ना उम्मीद तो है, मतलब वो एक शायरी है ना, मतलब मैं भूल रहा हूँ, दिल ना उम्मीद तो नहीं शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम ही तो है, ऐसा कुछ एक शायरी है। वो हम लोग को मोटिवेट करता रहा। हम लोग ट्राई करते रहे कि हम लोग नहीं हारेंगे यहाँ से, क्योंकि हमको लगा जब हम गांव चालू किए हैं हम यहाँ से वापस भाग जाएंगे तो गांव को फिर गांव में ही छोड़ देंगे क्या, शहर तो में? घर से कोई कॉल वॉल नहीं आई? कि अक्सर होता है कि मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते हैं कि अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो या तो बार बार हार रहे हो तो अब छोड़ दो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, देखिए मम्मी पापा जब देखते हैं ना परेशान, अभी शार्क टैंक के बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ना, या कभी भी वो देखते हैं ऐसे, तो उनको तो लगता है कि उनका बेटा जो है ना वो सेफ रहे। उनको नहीं पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, कितना बड़ा बना रहा हूँ। आज भी बाबा हमसे पूछते हैं कि होटल कैसन चली था, मतलब उनको रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट समझाना बहुत मुश्किल है। या मैं जितनी भी टेक कंपनी में काम करता हूँ उनको समझा ही नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो यही पूछेंगे होटल, उनका रेस्टोरेंट का मतलब होटल, क्योंकि हम अपने यहाँ तो होटल नहीं बोल जाले। तो वो लोग बोलता है कि इतना परेशान होने से अच्छा है कि तुम छोड़ दो, आ जाओ, बेच बाज के आ जाओ। लेकिन आप जब इसमें एक बार आ जाते हैं ना, निकलना बहुत मुश्किल है, आप नहीं निकल पाइएगा। हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ से हम लोग आ तो जाते हैं, और सपना बहुत बड़ा होता है, कम सम में बड़ा सपना देखने लगते हैं और पैसा लगा के चालू हो जाते हैं। बट एक बार जब आप अंदर आ जाएंगे ना तो निकलना आपके लिए बहुत। तो आपने बताया जो सारा सील हो गया, फिर सब कुछ मानो कि खत्म हो गया, तो फिर आपने रीस्टार्ट कैसे किया, कैसे फिर से वो एनर्जी गेन करी? तो लोग थे हमारे अराउंड ऐसे भी, देखिए आप मानिए ना मानिए, मतलब आज हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी रहे हैं जो मतलब बिना किसी संदेह के, बिना किसी लालच के हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जिसमें हमारे भाई आते हैं, हमारे परिवार के लोग आते हैं, जो हमारे को फाउंडिंग मेंबर हैं। शशांक है एक उसमें से, दीपक भैया है, आर्यन है, राजेश है, मेरा दोस्त यसु है। ये लोग चाहते थे कहीं ना कहीं, और उनको लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा। अब इतना बड़ा विश्वास है ना, तो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं करोगे ना, तो मतलब आप अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हो। एक पूरा समाज, एक पूरा बिहार हार रहा है आपके साथ, ठीक है। तो आपको अंदर से वो रहता है कि आप क्या चले जाओगे। और जब आप काम करते रहते हो इतने लोग के लिए, 50 लोगों के लिए मैंने जॉब क्रिएट किया है, 50 लोग, एक बंदे पे 10-10 लोगों की डिपेंडेंसी है। तो जब भी मैं बंद करने का ख्याल मेरे पास आता था, मैं अकेले में जब बात करता था, मुझे लगता था कि यार ये 50 लोग कहाँ जाएंगे, अगर मैं रोड पर हूँ तो ये भी रोड पे हैं क्या। और उन लोगों का भी था कि वो हमारे साथ सर रहना चाहते हैं, और हमारे कस्टमर्स भी बहुत लॉयल हैं। वो कॉल करते कि सर छोड़ो ना, रेस्टोरेंट नहीं है तो क्या हुआ, आप क्लाउड किचन चालू कर लो। तो उस तरीके से थोड़ा हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल था, और हमारे पास पैसा आ भी गया था, थोड़ा सा बेच बाज के हम कुछ और कर सकते थे। लेकिन आप एक अनफिनिश्ड बिहारी ना, कोई भी काम ना अधूरा नहीं छोड़ता जब तक उसको पूरा नहीं करता।
और वो जज्बा तो था कि हम यहीं करेंगे और यहीं हारे हैं यहीं जीतेंगे। देखिए हम बिहारी हैं, हम लोग ना मतलब सूरज के ना दोनों रूप का पूजा करते हैं, डूबते हुए भी और उठते हुए भी। तो सूरज उस समय डूब रहा था, लेकिन हमको ये पता था कि सूरज फिर निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग को पता था, क्योंकि हम लोग तो बिहारी हैं, हार तो मानेंगे नहीं और छोड़ के तो जाएंगे नहीं, कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर निकलेगा, फिर दुनिया बदलेगा। कहानी हमारी थोड़े ना अधूरी रह सकती है, कहानी तो किसी की अधूरी नहीं रहती है। ऐसा लगता है आज भी बहुत चीज़ें खराब होती है, तो मुझे लगता है कि ये विद इन द कंट्रोल है। जबकि मैं अपने दोस्त को बोलूँ कि 2 करोड़ मेरा कर्जा है, वो परेशान हो कि खुद ही वो डिप्रेस हो जाए, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम बनाएंगे और इससे बड़ी कंपनी बनाएंगे। आज गांव भले 30 करोड़ की कंपनी होगी, कल हम इसको 5-4 करोड़ की कंपनी बनाएंगे और 5,000 जॉब जनरेट करेंगे, और उसमें से 1/3 बिहार और बिहारियों का होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, और इंडिया का होगा। हमको लगता है मेक इन इंडिया होना ज़्यादा, मेक इन बिहार होना ज़्यादा ज़रूरी है मेक इन इंडिया होने के लिए। नहीं तो मोदी जी मेक इन इंडिया बोलते रह जाएंगे और होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं उतरेगा ना। हमको बहुत खुशी होता है जब हम देखते हैं स्टार्टअप बिहार इतना अच्छा काम कर रहा है। हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बुरा काम भी कर रहे हैं। सुधारने के नाम पे बिहार को बदनाम ज़्यादा कर रहे हैं। आएंगे और बिहार की क्वालिटी के बारे में कम बात करेंगे और बिहार की बुराइयों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। उनको पता भी नहीं चल रहा कि वो बुराई कर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे। जैसे अच्छा, आपने कभी फेस किया है ये सब? क्योंकि मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो आप बिहारी शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं इसको। बिल्कुल, हम बिहारी हैं तो करेंगे। एग्जैक्टली तो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बताना है ना, हम बिहारी हैं तो हम बताएंगे। हमको तो शर्म नहीं है इस बात का कि हम बिहारी हैं, आपको भी नहीं होना चाहिए और बाकी जो सुन रहे हैं उनको भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको, जैसे हम थोड़ी देर पहले आपसे जो चर्चा कर रहे थे तो हमारी बात हुई थी कि हम बहुत लोगों से, चूँकि आप आते हैं बिहार में, जब यूज टू हो जाते हैं दिल्ली से, तो आपको बहुत लोगों से मिलने का आपको वो मिलता है। तो आप सोचिए जब मैं ऐसा दिखता हूँ तो लोग ना हमको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जाहिर है, बट वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं ना, इसमें लोगों को अंतर नहीं पता है। मतलब समझो कि मैं किसी लड़की से मिला और वो मुझे बोल रही है कि आलोक यू टॉक टू मी इन हिंदी सो इंग्लिश एंड यू डू नॉट लुक लाइक अ बिहारी। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें बताइए कि गाली है कि तारीफ है, मैं इसको तारीफ मानूं कि गाली मानूं? ये गाली ही है। एक मेरा दोस्त है, बहुत क्लोज है, एक दिन मैं ऐसे हेयर कट करके गया हुआ था, मैं बैठा हुआ था, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उनको पता भी नहीं है, अनइंटेंशनली बोला, अच्छा आलोक तुम ऐसा भी हेयर कट रखता है? अब बिहार का लोग ऐसा, मतलब आप समझिए बात को, कितना स्टीरियोटाइप है। मतलब उनको उम्मीद ही नहीं है कि बिहार का लोग फैशनेबल हो सकता है। आलोक, आपको क्या लगता है क्यों ऐसे लोगों को लगता है कि बिहारी जो है वो रंगबाजी होंगे, वो गमछा पहन के ही चलेंगे, या फिर पान खाएंगे ही खाएंगे, उनके पास गन होगा ही होगा, क्राइम होगा ही होगा? क्यों लगता वो है? इसलिए होगा क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है ना बिहार से निकले हैं, ठीक है, बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा मैं उनका, ठीक है, वो बैठ जाएंगे स्टेज पे और बात पता है क्या करेंगे, अपनी जो वीकनेस है ना खुद ही मुंह से मतलब पूरा बकोड़ देंगे, मतलब अपने तरीके से, ठीक है। वो अच्छाई तो कम बताएंगे, बुराई ज़्यादा बताएंगे। उनको लगेगा कि वो बोल के वो कंटेंट, जब उनको आवाज़ मिली है ना, तो हमको देखिए, पहले हम बताते हैं, पहले ना हमारे पास माइक नहीं था, हमारे पास आवाज़ नहीं था, हम 3 लोग से 4 लोग से बात करते थे, आज 10 लोग से, कभी 50 लोग से, आज 500 लोग से, आज तो बिहार तक के माध्यम से बहुत लोग से बात कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है ना, जब आपको माइक और आवाज़ मिलता है ना, हम आलोक रंजन है और ये मेरी आवाज़ है, ठीक है, तो जब हमारी आवाज़ है ना, तो जितना ज़्यादा लोग आपके लिए ताली बजाते हैं ना, जितना ज़्यादा लोग आपको सुनते हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना दर्द है आपके अंदर इस बात को लेकर, पलायन को लेकर। अभी आप बिहार में गए थे स्टार्टअप बिहार, हाँ, जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट काम कर रही है, आपको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है? डेवलपिंग फेज में हम हैं। कुछ लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना इसको ना बहुत बड़े लेवल पे करने का ज़रूरत है। हम मिले, बहुत खुशी हुआ कि हमारे यहाँ से ड्रोन बन रहा है, हमारे यहाँ से फूड में इनोवेशन हो रहा है, हमारे यहाँ से मतलब क्लोथिंग में इनोवेशन हो रहा है, हमारे यहाँ से गिफ्टिंग में इनोवेशन हो रहा है। बहुत सारा स्टार्टअप देखने को मिला, बहुत खुशी हुई मिलके। कम से कम पहली बार तो हम ही देख रहे थे कि इतना वैरायटी का मतलब स्टार्टअप है, लेकिन उनको स्पेस नहीं है ना, उनको लोग दिखाते नहीं है ना। आप हमको देखो ना, हम लोग गाँव हैं, शार्क टैंक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अगर ये किसी और राज्य की बात होती तो इसको सरकार कितने मतलब बढ़ चढ़ के उठाता है। आसाम से एक छोटा सा स्टार्टअप आया था, पूरा आसाम फूले नहीं समा रहा है, पूरा एकदम सर पे उठा के बैठा हुआ है। आज तक तो गांव को मतलब बिहार, स्टार्टअप बिहार का चेहरा होना चाहिए था। मतलब हमको नहीं बनाइए चेहरा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम बात कहते हैं, हमारी आवाज़ को आप अपने आवाज़ में उठाइए ना, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे जगह पे आप नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मतलब राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हमको नहीं उठाना है। हमारा ढक दीजिए चेहरा, काला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर किसी और का चेहरा लगाइए और बात कीजिए वहीं जो हम कर रहे हैं।
कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़रूरी है। आप जैसे बिहार में देखते हैं 1/3 महिला को वो मिलता है, कितना बड़ा ये कदम है, लेकिन जॉब तो लाना पड़ेगा ना भैया, जॉब बनाओगे तभी तो होगा ना। आज जो बिहार में कैसा है लड़की का हाल लोग कि उनको शादी करना है और उनको पूछना पड़ता है कि हम नौकरी कर ले क्या। ये सब इकोसिस्टम तभी डेवलप होगा ना जब वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वेब बन के निकलेगा। बहुत हो गया ना कि आईएएस बन गए, बहुत हो गया बीटेक और मेडिकल सब बन गए, हम लोग गूगल तक पहुँच गए, हम लोग सब जगह पहुँच गए। तो जब तक एंटरप्रेन्योरशिप और व्यवसाय जो है ना वहाँ पे वेव नहीं बनेगा, ये हमारे कल्चर में तो नहीं, आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। अब एंटरप्रेन्योरशिप आप जैसे बता रहे कितना चैलेंजिंग है बिहार में, अभी डेवलपिंग फेज में है। अब तो हो गया, इसको बोलते बोलते 20-22 साल तो हो गया, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब तो अपॉर्चुनिटी है। अब तो मतलब नेटफ्लिक्स अब गांव तक पहुंच गया है, मतलब हम भी देखते हैं गांव में अपने, वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है अब जियो का। आप समझिए जब वहाँ से हो सकता है, अब तो लोग कहीं बैठे बैठे वायरल हो जा रहे हैं। हमारे बिहार के इतने कंटेंट क्रिएटर सिर्फ डांस ही करेंगे क्या? तो आप कब जा रहे हैं बिहार? हम तो जा रहे हैं, हमको देखिए, हमको तो कोई हर्ज नहीं है कि हम आज चले जाए बिहार, लेकिन सबसे बड़ा बात है जिस तरह का खाना हम लोग करते हैं ना, बिहार के लोग के साथ ना हम 1% भी ना मतलब चांस नहीं ले सकते। अपना खाना है ना, तो पूरा भौकाल के साथ जाएंगे ना, बिहार को भौकाल ही पसंद है ना, तो पूरा तरीके से जाएंगे। और जाएंगे तो हम वहाँ पे प्लांट लगाएंगे। हमारी इनफैक्ट स्टार्टअप बिहार में बहुत लोगों से बात हुई थी कि हम जब वहाँ आएंगे तो हमारा ये सेंट्रल एम होगा कि हम वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। हम पटना में हम 3 आउटलेट खोलना चाहते हैं। हमारा विजन तो बहुत स्ट्रांग है, पटना को लेके, भागलपुर को लेके, जहानाबाद को लेके, दरभंगा को लेके, मोतिहारी को लेके, मुजफ्फरपुर को लेके। नहीं, आप बाकी बिहारी को कब खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे मेरे को मतलब नहीं है, पहले मुझे तो खिला दीजिए। हम आपको बिहारी आपके सामने है भाई, आप मुझे मटन हम तो आपको जब आप बोलिएगा ना आपके घर भिजवाएंगे। जब भी हम ट्रायल करेंगे, कुछ भी नया करेंगे, हम आपको बिल्कुल भेजेंगे। आप हमको बताइएगा कि आप तो खुद ही फूडी हैं, तो आप हमको बताइएगा कि आपको हमारा खाना कैसा लगा। अच्छा आलोक जी, जब आप शार्क टैंक के मंच पे खड़े थे, वो फीलिंग आपसे जानना चाहूंगी, कैसा फील हो रहा था? लाजमी है कि झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत लोग ने बोला कि बहुत हम कॉन्फिडेंट थे, मैं डरा हुआ था एक्चुअली। और कोई भी गांव से आया हुआ बंदा डरा ही होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे लिए तो दिल्ली आ जाना भी बहुत बड़ा बात होता है। आप फिल्म सिटी गए हैं और फिल्म सिटी में जाके, क्योंकि अगर एक नॉर्मल ब्रांड होता ना, कि नॉर्मल फूड का ब्रांड होता या किसी और राज्य से आया हुआ ब्रांड होता, तो हमको डर उतना नहीं लगता। उम्मीद इतना ज़्यादा है ना बिहार से। आप देखिएगा हमारे कमेंट में जाके कितना अच्छा लगता है आपको बताइए, हमको शार्क टैंक से फेम मिला कि पैसा मिला, ये लोग हमसे पूछते हैं। हमको तो लगता है कि हमको वो बात अच्छा लगी, भैया आपको देख के लगता है कि हम भी कर सकते हैं। इससे बड़ा बात हो सकता है? मतलब आप बताइए, बिहार का लड़का लोग, हमको 5000 से ज़्यादा मैसेज आया था जिस दिन हमारा शो एयर हुआ था, पूछ रहे हैं भैया हम भी कर सकते हैं। आप सोचिए बिहार का लोग। हमारे घर में एक ऑफिसर है, आर्यन राज नाम है उसका, एक्साइज ऑफिसर है, ठीक है। वो एक्साइज ऑफिसर क्या बने, पूरा का पूरा गांव जो है ना सरकारी तैयारी में लग गया, सरकारी नौकरी में। वहाँ पे ये वेव नहीं था। अब देखिए गांव तक शार्क टैंक इंडिया पहुंचा है गांव के माध्यम से, ठीक है। अब जब ये लोग जो है इसको देखेंगे, लोग इसको जानेंगे। अब लोग वहाँ पे पीएनएल पूछ रहे हैं, लोग वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहे हैं, लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना है। गाँव में इतना नॉलेज है, लोग गूगल पे सर्च करें क्यूरियोसिटी से, लोग बोल रहे हैं भैया हम भी कुछ करना चाहते हैं। वहाँ का स्टार्टअप लोग हमसे मिलने आता है, लोग बताने। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग आ रहा है, हमसे पूछ रहा है। आप समझ रहे हो? तो वहाँ पे जब हम गए थे ना, जब गांव से हम वहाँ पे जाते हैं, कोई भी आदमी जब वहाँ पे जाता है ना, तो फीलिंग सेम सा रहता है कि बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारा उम्मीद जाता है। आप जब वहाँ से बिहार से जब आप जाते हो ना, तो आप अकेले नहीं खड़े होते हो, आप खुद के बदले खड़े हो, आप अपने को फाउंडर्स के बदले खड़े हो, आप अपनी किचन टीम के बदले खड़े हो, आप उन सारे परिवार के बदले खड़े हो जो आपके लिए काम करते हैं या जिन्होंने आप पे भरोसा किया। आप उनके लिए भी खड़े हो जिन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया, आपको गालियाँ दी। आप एक पूरे गांव के लिए, एक पूरे राज्य के लिए, एक पूरे हिंदुस्तान के लिए खड़े हो। तो गांव से उम्मीद भी वैसा था। तो स्वाभाविक है कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा डर होगा। बट जैसे आप जानते हैं ना, बिहारी में विश्वास बहुत होता है। तो 5 मिनट बिता नहीं, फिर हम आए कॉन्फिडेंट में। हम वहीं जलवा हमारा जो बिहार का एक बिहारी का होता है, वहाँ पे हम बैठे और हमने वैसे ही बात की जैसे एक बिहारी बात करता है, एकदम स्वाभाविक तरीके से और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। हम कहीं भी पीछे नहीं हटते। जो हमारा है, जो हमारा एरिया है, जो हमारी टेरिटरी है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। जो हमारा व्यापार और हमारे खाने के बारे में कोई कुछ पूछ रहा है तो हमसे बच के थोड़े ना जाएगा। उसका प्रोसीजर भी आपसे जानना चाहूंगी, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है? शार्क टैंक तक अगर पहुंचना है तो क्या करना होगा? तो शार्क टैंक तक पहुंचने के लिए ना बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है। इनफैक्ट 3 चांस तो हमको लगे थे, 3 बार में हम लोग पहुंचे हैं।
तो मतलब आप ये समझिए कि रेंग रेंग के पहुँचे हैं हम लोग, मतलब बोलने में बुरा लगेगा, कीड़े की तरह हमारी स्थिति है, हम लोग को कुछ भी आसानी से नहीं मिला है। प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको पहले एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपने व्यवसाय के बारे में लिखना होगा, फिर जब आप वहाँ से सिलेक्ट होते हो तो आपको थोड़ा डिटेल बिजनेस के बारे में, आपका रेवेन्यू कैसा है, आप प्रॉफिट कितना बना रहे हो, आपकी बिजनेस की ऑथेंटिसिटी के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने वो हो जाएगा। जब आप वहाँ से पास ऑन होते हैं तो आपसे फिर ये पूछा जाता है कि आप एक वीडियो बना के भेजिए कि आप शार्क्स को, जैसे आप पिच कर रहे हो उनको ऑलरेडी, आपको कन्विंस करना है, एलिवेटर पिच की तरह होता है ये, ठीक है। तो आप उन 3-4 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके आप 3 मिनट का वीडियो बना के भेजते हो, सारी कहानी आपको 3 मिनट में कहनी पड़ती है इम्पैक्टफुल तरीके से, ठीक है। फिर वो आपको उसके बेसिस पर चूज करते हैं और फिर आपका मतलब फेस टू फेस ऑडिशन होता है, जिस सिटी में आप रहते हो उधर ही होता है। ऑफकोर्स पटना में नहीं होता क्योंकि वहाँ पे ये बहुत पॉपुलर चलन नहीं है, लेकिन होना चाहिए पटना में भी, दिल्ली में होता है। तो हमारा दिल्ली में हुआ और फिर उसके बाद वहाँ पे ऑडिशन होता है। वहाँ पे आपको एक, जैसे शार्क टैंक में जज होते हैं ना, वैसा ही एक डमी जज होते हैं, मतलब बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो IIM IIT से पढ़े होते हैं, वो लोग आपके बिजनेस को जज करते हैं, ऑन कैमरा होता है, ताकि वो चेक करते हैं कि आपका फिटमेंट कैसा है। फिर आपको टीवी राउंड के लिए बुलाया जाता है। इसके बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है बिजनेस को वैलिडेट करने के लिए कि आपने ये बोला है तो सही है, गलत है, ये है वो। फिर आप जब आप मुंबई जाते हो ना तो आप पूरा शूट करते हो। वहाँ 3 दिन का प्रोसेस होता है। 3 दिन तक आप उनके अलग अलग तरह के सवालों का अलग अलग, मतलब आप समझो कि हम लोग जब मुंबई गए थे तो हम थे और मेरी पूरी टीम थी, शशांक, दीपक भैया, महेश जो हमारे किचन टीम में हैं, आर्यन, दीपक, मेरी बहन खुशबू, सब लोग वहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब वहाँ गए थे, पूरा का पूरा गांव रातों रात खड़ा करना था वहाँ पे, क्योंकि हमारा खाना तो अलग है और वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट तो बेचता नहीं है कि हम जाएं उनका किचन लेके यूज कर ले। इन लोग रात भर लगे रहे और मैं रात भर 2 दिन लगा रहा वहाँ पे अपनी पिच की प्रैक्टिस करने में। तो सिर्फ आप पिच की प्रैक्टिस करते हो, आप बिजनेस रिलेटेड चीज़ें आप तैयार करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, बट पिच जो पहला जो इंप्रेशन है वो अच्छा जाए उसके लिए तैयारी करते हो और वो बहुत बारी चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको शूट होता है, जो शूट आपको 30 मिनट का आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली 2 घंटे का हमारा चला था। तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में वो बराबर पूछते हैं। वो साख से कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये लगाएगा या 1 करोड़ रुपये लगाएगा तो आपसे ऐसे तो पैसा देगा नहीं, वो बराबर सब चीज़ पूछेंगे। उसमें से काट के 26 मिनट दिखाया जाता है, 26 या 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद भी आपको गारंटी नहीं होती है। इस साल भी 180 पिचेस जो है वो शूट हुए थे, उसमें से 150 पिचेस ही हुई है। तो 30 लोग ऐसे थे जो मतलब आए नहीं, मतलब टीवी पे। तो ऐसे इतना सारा प्रोसेस रहता है, बहुत मतलब बड़ा रिग्रेस सा प्रोसेस होता है, आसान नहीं है पहुंचना। और हमको दुख भी होता है कि उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 4 सीजन हो गया शार्क टैंक का और बिहार से सिर्फ 3 स्टार्टअप गए हैं वहाँ पे, और हम पहले फूड स्टार्टअप है बिहार से। आप समझिए, हम लोग सब जगह जाके IAS में 25% बोल देंगे, कहीं पे IIT में पूरा फोड़ रखे हैं, हर जगह मचा रखे हैं, जर्नलिज्म में पूरा का पूरा कम्युनिटी हमारा है, हर जगह हम सब कुछ करेंगे, नेतागिरी में सबसे आगे हैं। लेकिन जहाँ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का बात आएगा, 600 में सिर्फ 3 लोग, मतलब शर्म की बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ लोग, बहुत अकेला फील होता है वहाँ पे। आप आओ ना यार, मतलब वहाँ पे भी, मतलब छोटा राज्य तो बिहार नहीं है, 15 करोड़ की आबादी है हमारी बिहार की, तो आप उस हिसाब से भी तो कंट्रीब्यूट करो। एटलीस्ट हम 10% तो है इंडिया की आबादी का, 10% तो शार्क टैंक इंडिया में भी रिप्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए ना, तब तो जाके ये वेव बनेगा, तब तो ये घर घर पहुंचेगा और इसमें कल्चर। हमको लगता है कि ये जब एंटरप्रेन्योरशिप या ये वेव आने के पहले ना, हमारा उस पर विश्वास करना कि हम एंटरप्रेन्योरशिप बन जाते हैं ना, या एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमको ही नहीं, हमारे जितने भी माता पिता हैं ना, उनको भी मजबूत होने की ज़रूरत है, उनको भी। अच्छा, आपका एक पोस्ट था आलोक जी, आपने शार्क टैंक के मुझे लगता है 10वें दिन ये पोस्ट किया है, जिस पे लिखा है, जिन्होंने सपना देखा था यहाँ आते आते इतनी देर हो गई कि शायद उनको वो अपना सपना भी याद नहीं। दादी को लेकर आपने ये पोस्ट लिखा था। जी जी, वो मतलब बहुत इमोशनल पोस्ट है वो। तो पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे हैं हम, मतलब हम लोग को तो उम्मीद भी नहीं था कि हम आपसे यहाँ बैठ के बात करेंगे, पेपर में भी नाम आ जाएगा, बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है कि हम लोग जब बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे थे, टफ होता था एग्ज़ाम। हम लोगों ने बीच में सेंट माइकल से पढ़ाई कर ली थी, थोड़ा इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम एकदम से आए थे, पापा को पैसे की तंगी हुई थी, तो सिर्फ 2 ही भाई, हमारा 2 और भाई, आर्यन और राजेश जो था, उनको भेज दिया स्कूल में पढ़ने, और हम लोग यहाँ सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते थे। तो 10th में हम लोग फेल हो गए थे, लोग ताना मारते थे हम लोग को, ठीक है। पापा मुखिया थे, मुखिया जी का बेटा फेल हो गया, बहुत पढ़ावा चल रहा नहीं, फेल हो गया। हम लोग छुप जाते थे, मतलब गाछ होता है हम लोग यहाँ पे, उधर खेत में जाके छुप जाते थे, शाम को आते थे कि लोग कोई देखे नहीं, हम लोग को बोले नहीं। तो बाबा और दादी बोलते थे कि कब ऐसा होगा कि तुम लोग का पेपर में नाम आएगा,
क्योंकि वो आता था ना, बिहार में कोई पास हो गया तो पहला पेपर की किसान का बेटा हुआ बिहार का टॉपर। हमको तो विश्वास भी नहीं था कि हम बनेंगे, तो वो लोग सपना देखा करता था, कोशिश भी की, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत मेहनत किए कि हम लोग कुछ बड़ा बन जाए। बड़ा बनने का परिभाषा नहीं पता है हमको। तो दिल्ली आए हम लोग, कोशिश करते रहे। बुकिंग अरीना जैसे एक समझिए उसी अटेम्प्ट का है कि क्या है, बिहार के लोग को थोड़ा फेम चाहिए, क्योंकि उसको ना हर चीज़, जैसे हम लोग ना पैसे का क्राइसिस जो देख के आता है ना, उसको लगता है पैसा ही सब सोल्यूशन है, और हम लोग को भी अलग नहीं लगता था। कोई क्रांतिकारी मूव नहीं था bookingarena.com, ठीक है। ये था कि थोड़ा पैसा आएगा, लोग जानेंगे। हमको लगता था कि पैसे चाहिए तो लोग पहचानते एक दूसरे को, और शायद पेपर ऊपर में नाम आ जाएगा तो दादी दादा खुश हो जाएंगे। धीरे धीरे करते करते बहुत दिन लग गया, ठीक है। हम लोग करते गए, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। हम लोग तो एवरेज ही थे पढ़ाई में, बैक बेंचर्स थे, और इसका बात का कोई प्राउड नहीं है कि नहीं पढ़ने का, पढ़ना चाहिए, पढ़ लिए होते तो थोड़ा और बेटर होता। तो हम लोग बनाए अपना ये गांव करने लगे। गांव में भी बहुत मुश्किल से, मतलब बिहारी होना मतलब इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सब चीज़ आसानी से नहीं मिलता, लोग सपोर्ट नहीं करते बहुत जगह, सिर्फ जान के। कुछ लोगों से बात कीजिए, और ये नॉर्मल बात नहीं है, आप किसी भी सोसाइटी में बात कीजिए, आप किसी भी लोग से बात कीजिए, जैसे ही बिहारी आप बोलिएगा ना तो नीचे लोग देखने लगता है, मतलब घृणा वाली और घिन वाली नज़र से। हालांकि ये बेटर हुआ है बहुत सारा, ठीक है। तो आए हम लोग बनाते रहे, लेकिन जब तक हम शार्क टैंक पहुँचे ना, दादी की हमारी डेथ हो गई थी 2020 में। वो हम लोग के बहुत क्लोज थी, मतलब हम लोग के, तो वो तो देख ही नहीं पाई कि मतलब हम लोग शार्क टैंक में आए हैं और इतना भौकाल मचा है, पूरा मीडिया ऊपर नीचे किया हुआ है, पूरा फ्रंट पेज कवरेज बने हुए हैं। तो हम, ये रिग्रेट है आपको? रिग्रेट है, लेकिन फिर हम, बाबा तो हैं हमारे, तो हम फ़ोन किए। हम तो दिल्ली में थे, हम घर पे नहीं थे जब ये स्क्रीनिंग हुआ। तो हम फ़ोन किए और बबिया को बोले, बबिया घर पे थी, बहन को बोलते हैं बबिया हम लोग, ठीक है। कि बबिया पूछो तो बाबा से, उनको याद है कि बोलते थे कि हमारा पेपर में नाम है, उनको याद है। तो पता है क्या बोले, हम कब तोरा के कहले रही कि मतलब पेपर में रहो। तो आप समझिए कि इसको करते करते तकरीबन हम लोग को 17 साल लग गए। इतना दिन हो गया ना कि जिसको जो उम्मीद थी ना, उम्मीद भी भूल गए हैं लोग। मतलब किसी को कुछ हम लोग से उम्मीद ही नहीं है कि हम लोग पेपर टीवी ओबी में कहीं भी नाम आएगा, समझ रहे हैं। तो मज़ा नहीं आया ना उसका पेपर में आने का, क्या फ़ायदा हुआ, मतलब जिसके लिए आप करना चाह रहे हो वो है ही नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात की, पर एक बात बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग खुश थे। आप ये समझिए, हमको लगता था कि बहुत लोग हम लोग से नाराज़ हैं, बहुत लोग नफरत करते हैं। आपको एक भी चेहरा ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। असली खुशी देखना होगा तो आप हमारे चेहरे पे आप नहीं देख पाएंगे। आप जूम करोगे कैमरा के लेंस से तो हमारे को फाउंडर्स, हमारे जितने लोग स्क्रीनिंग पे आए थे, वो पूरा भारत से, यूएस से, न्यूजीलैंड से, सब जगह से लोग कॉल। इनफैक्ट आपको पता नहीं है, आप जहानाबाद से शायद आप बता रही हैं, जहानाबाद से एक लेडी है यूएस में रहती है, उन्होंने मैसेज करके बताया कि वाह बहुआ का बोल रहा तू, और वो जो भोजपुरी में जो बोल रहा है एक बार बोल के सुनाओ ना, तो उनको हम वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजे। लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया आप भोजपुरी में बोले, कितना अच्छा बोले हैं, ठीक है। तो ये सब ही मतलब बहुत बड़ा मतलब रिवार्ड है, मतलब बट जिनके लिए किया वो तो मतलब है ही नहीं, तो एक है मन में कचोट, पर ठीक है, जहाँ भी होंगी वो। अच्छा, एक शायरी भी लिखी आपने, हर लफ्ज़ के तमाम मुआनी में हम भी थे, वो भी क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। तो आपको लगता है कि आपकी कहानी पूरी हो गई है? नहीं, कहानी तो मतलब हमको लगता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, और शायरी और ये सब लिखने का शौक़ रहा है हमको, लिखते भी हैं। इनफैक्ट आप लोग के लिए भी लिख के आए थे, पता नहीं हम बोल देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम ही तो है, ठीक है। और वो लाइन बोला था, एक बार फिर सवेरा होगा, एक बार फिर बादल छटेंगे, सब उजाले में आएंगे, सब चेहरे दिखेंगे, ठीक है। अपने भी और पराए भी। आज सूरज डूब रहा है तो क्या हुआ, हम तो बिहार से हैं ना मैडम। हम सूरज के दोनों प्रारूपों की पूजा करते हैं। हम जीत को भी सेलिब्रेट करते हैं और हार को भी सेलिब्रेट करते हैं, और हम पीछे किसी भी चीज़ से नहीं होते हैं। और हम आज भी हारे नहीं हैं, हम आज भी थके नहीं हैं। कोई बात नहीं है, एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा, एक पत्थर आज का सांसों से ठेला जाएगा। कल तो तभी आएगा ना जब आज खेला जाएगा, कल तो तभी आएगा ना जब आज खेला जाएगा। तो हम आज भी खेल ही रहे हैं, हम थके नहीं हैं। क्या बात है। आगे का प्लान क्या है आलोक रंजन का? आगे का प्लान ये है कि देखिए, सबसे पहला तो इमीडिएट विजन ये है कि गांव को ना एक QSR फॉर्मेट में कर दिया जाए, कि छोटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग के लिए हो ये गाँव। हम लोग ना अभी तक फ्रेंचाइजी मॉडल में कुछ भी करने का सोच, लेकिन लोग से हमको पूरे देश से इतना प्यार मिला है ना
कि हमको लगता है कि सबका थोड़ा गांव होना चाहिए, मतलब जितना गांव हमारा है उतना आपका भी है, उतना सबका है, ठीक है। तो उससे हिस्सेदारी मांगते हैं लोग, बोलते थे आलोक हम आपको ये बोले थे। जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है लोग बोलता है ना, आपको ना थोड़ा झुकना पड़ता है। हमको लगता है गाँव को भी थोड़ा गाँव की तरह रहने की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा गाँव का मॉडल छोटा कर रहे हैं, हम बस उसका साइज छोटा कर रहे हैं, बट गाँव का एसेंस उससे नहीं ले रहे हैं। तो हम उसको छोटा करके क्यूएसआर फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं। हमको लगता है आज से 5 साल बाद गांव ऐसा दिखेगा कि गांव की रेवेन्यू जो आज जो तकरीबन 6 करोड़ रुपए है, अगले 5 साल में कम से कम ये 300 करोड़ रुपए का ये रेवेन्यू वाला कंपनी होगा, और ये कंपनी का वैल्यू कम से कम 5,000 करोड़ का होगा, और हम इन अ वे कहीं ना कहीं 5-5,500 जॉब जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। गाँव हर शहर पहुँच जाएगा, जहाँ नहीं पहुँचेगा ना वहाँ पे हम, चाहे आप रेल के सफ़र में हो, चाहे आप हवाई से सफ़र कर रहे हों, आपको गांव हर जगह दिखेगा, ऐसा हमारा मानना है। और जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां पे हमारा रेडी टू ईट फॉर्मेट में लिट्टी जाएगा, एकदम रियल वाला लिट्टी, वो नहीं हल्दीराम वाला कि हल्दीराम ने एक मतलब समोसा बना दिया है, लगता है कि बिस्कुट खा रहे हो, ऐसा नहीं, लिट्टी एकदम रियल लिट्टी। तो सपोज करो गाँव आज दिल्ली में है, मुंबई में है, कल पटना में होगा, लेकिन जहानाबाद में नहीं होगा। तो चाहे आप जहानाबाद में बैठे हो या आप दुबई में बैठे हो, आपको लिट्टी खाना है तो गांव आपको लिट्टी पहुंचाएगा, चाहे वो आउटलेट के माध्यम से हो या D2C माध्यम से हो। और लिट्टी ही क्यों, हम दाल बाटी चूरमा भी पहुंचाएंगे, मालपुआ भी पहुंचाएंगे, हम अपना ठेकुआ भी पहुंचाएंगे, हम खाजा भी पहुंचाएंगे, हम गाजा भी पहुंचाएंगे। हम जितना भी खाना है जो मतलब नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब एक नॉन फॉर्मेट है, जो जिसको इंडिया अभी तक मतलब इंडिया ज़्यादा जानती नहीं है, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ी है, उसको बनाएंगे। हमारा विजन है कि लिट्टी जो है भारत का अगला समोसा बने, और ये सिर्फ इंडिया के ही मतलब शहर में नहीं, विश्व के हर शहर में कम से कम एक गांव हो और एक छोटा चंपारण भी हो। ठीक है, रैपिड फायर राउंड करती हूँ आपसे, मैं सवाल लूंगी और आपको तुरंत से आंसर करना, जो भी दिल में आए। एक शब्द गाँव आपके लिए क्या है? अनुभव। अगर कोई वेब सीरीज बने गाँव ओनर पर, आप पर लीड रोल कौन निभाएगा? लीड रोल कौन निभाएगा? आपको क्या लगता है बॉलीवुड में कोई ऐसा चेहरा है जो ये रोल निभा पाए? आलोक रंजन मन बॉलीवुड में वैसा कोई है नहीं, बॉलीवुड में ऐसे दिखाते भी नहीं है उतनी इन डेप्थ, मतलब क्रिएटिविटी बहुत ब्लॉक्ड है, कोई कुछ दिखा नहीं पाता। हमको नहीं लगता कि आलोक रंजन किसको बनना चाहिए, ये बता दीजिए। आलोक रंजन किसको बनना चाहिए? मुझे लगता है रणबीर कपूर बन सकते हैं। कोई एक शार्क जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हों? देखिए वैसे तो हमारे पैनल में 5 शार्क्स हैं, बट जनरली मैं जिन्होंने पैसा दिया? नहीं, जिन्होंने पैसा दिया वो नहीं, मैं कुणाल बहल से बहुत प्रभावित हूँ, मैं रितेश अग्रवाल से भी प्रभावित हूँ, मैं अनुपम मित्तल से भी इन अ वे प्रभावित हूँ। एक जवाब देना बहुत मुश्किल है, बाकी सारे शार्क्स अच्छे हैं, बट ये जो 3 लोग जो हैं जिनको मैं पर्सनली बिफोर शार्क टैंक ऑल्सो आई यूज्ड टू फॉलो देम, और वनिता सिंह की स्टोरी को भी मैंने ठीक ठाक फॉलो किया है, मतलब उनकी जर्नी भी बहुत मतलब इंस्पायरिंग रही है। बीइंग चाय या कॉफ़ी? देखिए वैसे तो देसी हैं तो चाय बहुत पसंद है, बट एक किरदार मेरे मुंह पे अभी लगा हुआ है, मुखौटा, तो कॉफ़ी भी पीना पड़ता है क्योंकि अब बिजनेस के आप अवतार में हो। शहर की भाग दौड़ चाहिए या गांव की शांति? गांव की शांति चाहिए एनी डे। एक दिन की छुट्टी हो तो आप क्या करेंगे? एक दिन की छुट्टी हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा। एक सलाह जो आप नए एंटरप्रेन्योर को देना चाहेंगे? एक सलाह थोड़ा लंबा हो जाएगा। इट इज़, देखिए स्टार्टिंग अप बिजनेस इज ओनली 10% ऑफ आइडिया, रेस्ट 90% इज इमोशनल रेजिलियंस। बिकॉज जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं ना, तो सेल्फ डाउट जो है ना स्वाभाविक है, रोज़ आपको लगेगा कि आपने क्या कर दिया, रोज़ आपसे सवाल पूछे जाएंगे, खुद ही पूछेंगे आप, रोज़ आपको डाउट होगा, रोज़ आपको मन करेगा कि मैंने क्या कर दिया, बंद कर देना चाहिए। लेकिन आपके अंदर इमोशनल रेजिलियंस होना चाहिए। बहुत लोग आएंगे, बहुत ज्ञान देके चले जाएंगे कि 10% आइडिया है, उसके बाद एग्जीक्यूशन है, मार्केटिंग है, ये है। नहीं भाई, 10% आइडिया है, 90% जो है ना इमोशनल जो होता है ना, इमोशनल रेजिलियंस जो है बहुत ज़रूरी है किसी के अंदर, क्योंकि वो आपको ना ज़मीन से जोड़ के रखता है, वो आपको कहीं जाने नहीं देता, वो आपको मतलब देर तक लगे रहने में। हमको लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, या कोई भी चीज़ शुरू करना ना, ये 1-2 दिन की जर्नी नहीं है, ये तकरीबन 10-12 दिन, मतलब 10-12 साल की जर्नी है, जहाँ पे जाके एक मेरी बहुत अच्छी थ्योरी रही है कि जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना, यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, your startup will break your heart more than any girl could do before it will make you proud. ठीक है, this is just not a line, I'll tell you what. तो लड़कियां क्या दिल तोड़ेंगी किसी का, मतलब हमको लगता है कि आप स्टार्टअप में है तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, जहाँ पे आपको बहुत बार आपको लगता है, बहुत बार आपको खुद से ही नफरत होने लगेगी,
खुद से सेल्फ डाउट होगा, खुद से लगेगा कि बंद कर दो। लेकिन आपकी जर्नी, आपके स्टार्टअप को पता है, आप जो बना रहे हैं उस पर अगर आपको भरोसा है, इट विल मेक यू प्राउड वन डे। तो ये एक एडवाइस है, थोड़ा लंबा हो गया, बट ये जानी चाहिए लोगों के बीच। एक सपना जो अब तक अधूरा है। हमको लगता है बड़ा बनना ना बहुत ही बड़ा बनना होता है, मतलब बड़ा बनना का कोई डेफिनेशन नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है कि आप बड़े बन गए हैं, सोच आ गई है कि बिहार में प्लांट बनाना है, तभी आप बड़े हाँ, सोच बड़ा होना चाहिए। आप पहली चीज़ तो यही है कि आपको आपका सोच बड़ा है और उस पर आपको भरोसा है, वहीं बड़ा बनने का शुरुआत है। लेकिन हमको लगता है कि बहुत सारा चीज़ अभी अधूरा है, हमको लगता है बहुत सारा चीज़ अभी करना बाकी है। अभी तो बिहार का बदलना बाकी है, बिहार को रिगेन करना बाकी है। आप इंडिया जो है बिहार के सभ्यता वाली आइडियोलॉजी से बना हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। मतलब हम बिहार ने भारत को क्या नहीं दिया है, आज हाशिए पे लगा हुआ है तो अलग बात है। हमको लगता है बिहार का बदलना, परिवर्तन होना, बिहार का डोमिनेंस में आना अभी देखना बाकी है। अभी हम लोग का रिसर्जेंस होना बाकी है, अभी हम लोग का बड़ा होना बाकी है। इतनी आसानी से आप बोल देंगे कि हम बड़ा हो गए और हम बड़ा बन गए, ये तो क्या है कि अपने सपने से डेविएट होने वाली बात है। आलोक रंजन पूरा बिहार अपने अंदर लेके चलते हैं। अब बिहार हमारे अंदर नहीं, हर बिहारी के अंदर एक पूरा बिहार है। अच्छा, कोई ऐसा टैलेंट जो किसी को पता नहीं है, बस आपको पता है? टैलेंट तो कुछ भी ऐसा टैलेंट तो मेरे अंदर नहीं है, बट जो सबको आता है वही मुझे भी आता है। मतलब हम सब आप अच्छा, ऐसा जो एक्सपोज नहीं किया, सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई नहीं जानता हो, बस आप जानते हो? मैं तो खुली किताब हूँ, मेरे बारे में तो सब लोगों को पता है। मतलब शायद मुझे नहीं पता होगा, वो शायद पता चलेगा लोगों को। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लिखता बहुत अच्छे तरीके से हूँ, शायद कभी लिखूंगा किसी दिन तो लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में। और मुझे इंग्लिश में लिखने का कोई शौक़ नहीं। मुझे हिंदी साहित्य बहुत पसंद है और मुझे रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद बहुत पसंद है। क्या बात है। किस सेलिब्रिटी को गाँव में इन्वाइट करना चाहते हैं? हम तो सबको लिट्टी खिलाएंगे, हम सबको गाँव का खाना खिलाएंगे, हम सबको ठेकुआ खिलाएंगे अपना, खास करके अपने बिहार वाले जितने भी लोग हैं। चाहे वो नहीं, सेलिब्रिटी पूछा मैंने। सेलिब्रिटी पूछा ना, तो सेलिब्रिटी हैं सारे। मतलब हमारे आप देखो, पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, अविनाश जो है वो हैं जो बिहार चैप्टर में काम किए हैं। ये सारे लोग हैं। भोजपुरी गाने सुनते हैं? भोजपुरी गाना तो बहुत सुनते हैं। मतलब सब पवन खेसारी? नहीं, मतलब पवन सिंह का ज़्यादा सुनते हैं। और वो अभी वाले नहीं, पुराने वाले गाने थोड़े बहुत अच्छे होते थे। भोजपुरी में तो उदित नारायण जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। पहले वाले गाने थोड़े मैं ज़्यादा सुनता हूँ। मैं पुराने ख्यालात का हूँ गाने के मामले में। नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी सुनते सब हैं, चाहे वो बंद कमरे में सुने, चाहे वो ओपनली सुने। पैर तो आपको वैसे भी वो थिरका के जाएगा ना, आप डांस तो सब कर लेंगे। आप देखिए ना, मतलब है तो थोड़ा अश्लील कौन सा गाना नहीं होता, सब में थोड़ा थोड़ा मुखौटा लगा हुआ है गाने में। आप देखिए, इंग्लिश में आप बोल दो कुछ भी वर्ड, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, और वहीं बात भोजपुरी में बोल दो। थोड़ी अश्लीलता तो हर जगह है, बिहार के गाने में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सेंसर हो रहा है। हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास शब्दों का फिल्टर नहीं है एक्चुअली। मुझे लगता है कि इतना देसी है कि वो जो शब्द बोलते हैं लोगों को मुझे बुरा लगता है लगता है। और हम लोग अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी आवाज़ है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं जो लिरिक्स लिख सकते हैं अच्छी अच्छी। हमारा इतना बड़ा साहित्यिक इतिहास रहा है। बहुत सारा चीज़ कहने को है, बहुत सारा चीज़ बोलने को है, बहुत सारा चीज़ कहा नहीं गया है, तो अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं जो मतलब हम इस तरह से बोलते हैं। और भोजपुरी गाना सुनते हैं हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हम इंग्लिश भी सुनते हैं, हिंदी भी सुनते हैं, बट भोजपुरी भी सुनते हैं। हम तो भोजपुरी बिहार से हैं तो हम वहाँ से बानी, तो हमने भोजपुरी ना सुनो तो फिर हमने के काम चली। हमने के तो भोजपुरी बोलल, मतलब आप समझिए हम आपसे बात कर रहे हैं बट बीच बीच में डेविएट हो जा रहे हैं कि हमको लगता है कि हम आपसे भोजपुरी में बोल बिल्कुल बिल्कुल। हमरो लागेला कि मतलब हमहू ऐसे ही बानी कि मतलब अगर हमरा लागी कि कोई बिहार से आ गइल बा तो फिर लागेला कि जैसे अपन घर से कोई आ बिल्कुल गइल। बिल्कुल अच्छा लगता है जब कोई हमसे अपने भाषा में हमसे बात करता है। आलोक, आपको 5 साल के बाद हम कहाँ देखेंगे? हमको तो आप बिहार में ही देखिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे आलोक रंजन, जो ये कहते नज़र आते हैं कि हर शहर में एक गांव बनाएंगे। अब बिहार में गांव कैसे जाता है, कैसे अपने आप की पहचान बनाता है और बिहार को समेट के कैसे आगे बढ़ता है, ये हम देखेंगे। और आलोक को सोशल मीडिया पर भी हम देखेंगे, कैसे आगे बढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे। ये पूरी जर्नी हम देखेंगे, अपने आप में अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।